हिंदी शब्द सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि हिंदी में हम भर भर के मात्राओं की गलतियां करते हैं। अगर हमारा बेसिक से ही हमने मात्राओं का ज्ञान सही से नहीं लिया है तो बच्चे मिस्टेक करते हैं। और हिंदी में आजकल के बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, वो हिंदी की मात्राओं में भी बड़ी बड़ी क्लासों में भी गलती करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अंक की मात्रा वाले शब्द। मात्राओं को पहले समझ के चलेंगे, सीख के चलेंगे, उसके बाद हम शब्द बनाना सीखेंगे, शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे। तो औ तक की मात्राएं मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अंक की मात्रा। तो सबसे पहले जानते हैं इसका साउंड क्या होता है। यानी इसकी मात्रा होती है एक बिंदी, यानी किसी भी वर्ण के ऊपर अगर ये बिंदी लगा दी जाए तो उसका साउंड जो होता है, वो स्वर होता है, बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि का पर हम अंक की बिंदी लगा देंगे, जैसे कि हमने लिखा है क, ठीक है। अब इसके साउंड को अच्छे से समझेंगे। पहले का पर हमने नॉर्मली से बोला है क, क्या बोला है का। तो अब देखते हैं अगर हम इस पे अंक की बिंदी लगा देंगे तब इसके स्वर में कितना डिफरेंट आएगा। तो का पे हमने अंक की बिंदी लगा दी, पहले क्या था का, और अंक की बिंदी लगाने के बाद क्या हो गया कंग, का कंग, का कंग। तो आप देख रहे हैं हमने जब अंक की बिंदी इस पे लगाई तो कितना बड़ा डिफरेंट आ गया इसमें। क्या बोला कंग। खा पे अगर हम इसको बिंदी लगा देंगे, खा पे अंक की बिंदी लगा देंगे तो ये क्या हो गया, पहले खा था, अंक की बिंदी लगाने के बाद खंग, खंग यानी ना जैसा स्वर आ रहा है अंक की बिंदी में, नंग खंग खंग। आप सुन पा रहे हैं, अंग यानी ना, आधा ना जो होता है उसका स्वर आ रहा है। चलिए अब कुछ शब्द बनाना सीखते हैं। तो मात्रा साउंड क्या है अंक की बिंदी का, ये तो आप सीख गए होंगे। अब इसकी ही हेल्प से हम बनाएंगे बहुत सारे वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स लिखे उनको भी अच्छे से पढ़ना सीखेंगे और वर्ड बनाना भी सीखेंगे। जैसे कि हम अक्सर हम बोलते हैं कंगन, कंगन। तो कंग, का पे अंक की बिंदी का साउंड हमें सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है का पर हम अंक की बिंदी लगाएंगे, कंग, ठीक है। फिर गन बोला, गन, गा को हमने धीरे से बोला और ना को भी धीरे से बोला, तो इसका मतलब ये हमने दोनों को साथ बोल दिया, तो इसका मतलब इस पे कोई मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर हम ग और ना यूं ही लिख देंगे बिना किसी मात्रा के। तो ये क्या हो गया, कंगन। ऐसे ही एक शब्द आता है चंदा, चंदा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चन, चा पे अंक की बिंदी और दा। अच्छा, एक शब्द होता है चांद, तो चांद पे हम लगाते हैं चंद्र बिंदु। यहाँ पर हमने बोला चंदा, तो इसके स्वर को भी हम समझेंगे अच्छे से। जैसे कि चन, ना का साउंड सुनाई दे रहा है हमें, और चा, इसमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है, चांद, चांद। चन, ना का साउंड सुनाई दे रहा है और चा में आ का साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसमें डिफरेंट करना सीखें, क्योंकि ये नहीं कि हम चांद में चंद्र बिंदु, जैसे कि हमने लिखा चांद तो यहाँ पर हम लगाएंगे चंद्र बिंदु। यहीं पर हमने लिखा चंदा तो इस पे भी चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों की साउंड में डिफरेंट है, इसलिए साउंड को अच्छे से बोलना सीखें और समझना सीखें। अगला शब्द है शंख। जैसे शंख हम कैसे लिखते हैं, तो संग, सा पे हमें कुछ सुनाई दे रहा है, सा को हम थोड़ा अलग ही तरह से बोल रहे हैं। तो संग, किसकी मात्रा का साउंड आ रहा है, अंग, संग, अंग, संग। और ख, खा को हम एज इट इज लिख देंगे, शंख। क्या हो गया, शंख, ठीक है। एक शब्द है मलंग, मलंग। तो यहाँ पर हम माँ को हमने ऐसे ही बोल दिया है। लंग, ला पे हमें थोड़ा यानी सुनाई दे रहा है कि इस पे कुछ है, क्योंकि ला को हम नॉर्मली ऐसे ही बोलेंगे, तो इस तरह से ला बोलेंगे, लेकिन लंग बोला हमने, लंग, तो इसका मतलब अंग, लंग, अंग, अंग की बिंदी का स्वर आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माँ को हमने ऐसे ही बोला है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, लंग, ला पे अंग की बिंदी का हमें साउंड सुनाई दे रहा है। गा को हमने ऐसे ही बोला, तो ये क्या हो गया, म लंग। तो पहले अक्षर में अंक की बिंदी लग रही है तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन जहाँ कहीं बीच में कोई और मात्रा आ जाती है, अंक की बिंदी आ जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साउंड को सुने, हिंदी में सबसे मेन है साउंड, क्योंकि साउंड अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो हमें मात्राओं को समझना ही नहीं पड़ेगा कि इसमें किसकी मात्रा है, क्योंकि वो साउंड खुद ही बताता है कि किसकी मात्रा लगी हुई है। तो चलिए अब पढ़ते हैं बहुत सारे शब्द को। जैसे कि ठा पे अंक की बिंदी लग गई तो क्या हो गया, ठंडा, डा पे आ का डंडा तो क्या हो गया, ठंडा। मा अंच, मंच, प अंक,
पंख, झा अंडा झंडा, कंचना, जैसे यहाँ पर कंचन लिखा है तो हमने ना को नॉर्मली बोला, धीरे से बोला, तो हम यहाँ पर नहीं यानी कोई भी मात्रा नहीं, यहाँ पर आ का डंडा आ गया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कंचना, कंचना, कंचन और कंचना। तो मात्राओं का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो साउंड को हम अगर सुनते चलेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तभी हम अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट शब्द है अंजलि, 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 पतंग, पतंग, तिरंगा, तिरंगा, चिन, चापे छोटी की मात्रा है तो क्या वो ची, लेकिन यहाँ पर बराबर में अंक की बिंदी लगी हुई है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ची नहीं पढ़ेंगे, चिन पढ़ेंगे, चा के साथ ना पढ़ेंगे, चिन, तापे छोटी की मात्रा ति, त, चिंतित, ऐसे ही कंकाल, कंकाल, सन, दा पे बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, दीप, संदीप, संदीप, मन, दीर, दीर, मंदिर, क्या पढ़ेंगे इसको, मंदिर। फिर है अंदाज, कलंग, इस पे का पे अंकी बिंदी नहीं है, ला पर आई है तो इसको हम ला पर जोड़ देंगे, यानी जिस पे भी मात्रा हो, कोई भी मात्रा हो तो उस पर ही, उसी शब्द, उसी अक्षर पर जोड़ दिया जाता है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कलंक, पंडित, 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 शंकर, शंकर। तो इस तरह से हिंदी में साउंड को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हमें मात्राओं का ज्ञान अच्छे से हो पाएगा। तो आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।